अदनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश सलूम। बारूक हाशिम, हम सीख रहे हैं लाल बछिया और हैकल, और आज गालिबन इसका 5वां एपिसोड है। हाँ जी, ठीक है। बारूक हाशिम, तो शुरू करते हैं लाल बछिया और हैकल और अक़वाम मुत्तहिदा 666। हम दोबारा से अपने उसी मरकजी हवाले पर आएंगे। मुकाशवा 17 बाब 12 आयत से लेकर 14 आयत तक यहाँ लिखा है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। आमीन। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, हमने पिछले जितने भी एपिसोड आप लोगों की खिदमत में जो पिछली सारी बातें उन एपिसोड में बताई हैं, उन सारी बातों से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, समझ ली हैं। बहुत सारे लोग हमें यूट्यूब पर, टिकटॉक पर मैसेजेस करते हैं और अपनी राय से भी हमें आगाह कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग नए हैं जो हमारे साथ खुदावंद के कलाम में जुड़ रहे हैं। बारूक हाशिम जी, आज खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज इस हफ्ते के अंदर अंदर 3 लोगों का खतना हुआ है। 3 लोगों का। तो इस बात के लिए यहोवा पाक खुदा का शुक्र हो कि लोग दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं, खुदा के कलाम की तरफ आ रहे हैं, लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बारूक हाशिम, अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम हैवान की टाइमलाइन का जो है जायजा लें, और इसका इल्म कलीसिया को होना बहुत जरूरी है। इसका इल्म कलीसिया को होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो मुकाशवा 17 बाब में हैवान के बारे में बताया गया है, उसके मुतल्लिक कलीसिया को इल्म होना निहायत जरूरी है। मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 10 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बताया गया है कि हवान का जो वक्त है वो कहाँ से शुरू होता है। अगर आप 10 आयत पढ़े तो लिखा है, और वो 7 बादशाह भी है, 5 तो हो चुके हैं और 1 मौजूद है और 1 अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। तारीख से मालूम होता है कि पहला बादशाह जो था वो जूलियस सीजर है। वो कौन सा बादशाह है? जूलियस सीजर। और जो आखिरी बादशाह है, यानी जो 7वां बादशाह, क्योंकि टोटल कितने बादशाह बताए गए हैं? 10वीं आयत में कितने बादशाह हैं? आप सबकी आवाज, 7 बादशाह हैं। इन 7 में से पहला जो बादशाह है वो है जूलियस सीजर, और जो 7वां बादशाह है वो है गालिबा। वो कौन है? जूलियस सीजर 49 कबल मसीह में अपनी सल्तनत शुरू करता है, और जो 7वां बादशाह है वो 69 ईस्वी, यानी गालिबा जो है 69 ईस्वी तक हुकूमत करता है। यूं इन बादशाहों की हुकूमत का कुल अरसा 118 साल बनते हैं। कितने? आप सब की बुलंद आवाज है, ये कितने? 118 साल। सन 70 ईस्वी में रोमन और यहूदी जंग इख्तिताम पजीर होती है, क्योंकि ये जंग 1 नवंबर 66 ईस्वी से शुरू होती है, और जुलाई के महीने में सन 70 ईस्वी में, यानी 1290 दिन जब पूरे हो जाते हैं, जिसका जिक्र दानियल की किताब में किया गया है, जहां यह लिखा है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। ये नबूवत भी सन 70 में क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। ये नबूवत भी सन 70 में क्या हो गई है? ये समझ ले कि आखिरी साल था इन 7 बादशाहों का,
जो अरसा था वो सन 70 के अंदर इख्तिताम पजीर हो जाता है। वो सन 70 के अंदर क्या हो जाता है? अच्छा जी, रोमी फौज ने यरूशलेम की दीवारों को तोड़ा और रोजाना की कुर्बानी को मौकूफ किया। यूसुफीस ने इसी तारीख को दर्ज भी किया है जिस दिन यह वाकया हुआ था। यूसुफीस लिखता है, वो लिखता है जी, अब टाइटस ने अपने सिपाहियों को जो उसके साथ थे अंटोनिया के टावर की बुनियादों की खुदाई करने का हुक्म दिया और कहा कि अपनी फौज के आने के लिए एक रास्ता तैयार करो, जबकि वो खुद यूसुफीस को अपने पास लाया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि इसी दिन जो तमूज महीने का 17वां दिन था और रोजाना की कुर्बानी कहलाने वाली कुर्बानी खत्म हो गई थी और उसे खुदा के सामने पेश नहीं किया गया था, क्योंकि यहूदी लोग कुर्बानी पेश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हुआ और यहूदी लोग इस पर सख्त परेशान थे। इसके लिए देखें यूसुफीस की 6ठी किताब 2 बाब आयत नंबर 1। सो यूसुफीस की किताब में हम पढ़ते हैं कि चौथे महीने की 17 तारीख को रोजाना की जो कुर्बानी थी, रोज की जो कुर्बानी थी, वो क्या कर दी गई? मौकूफ कर दी गई। यूसुफीस ने ये बात लिखा हुआ है। तो और इस दिन तक 1 नवंबर 66 ईस्वी से लेकर सन 70 जुलाई के महीने में, यानी इब्रानी कैलेंडर के चौथे महीने की 17 तारीख को रोज की कुर्बानी क्या हो गई? मौकूफ हो गई। और यहाँ टोटल जो दिन बनते हैं वो बनते हैं 1290 दिन। कितने? 1200। सो लिहाजा ये नबूवत दानिएल की सन 70 में ही तकमील पा जाती है, 66 से शुरू होती है। इस मुसीबत को मुकाशफा में 3.5 साला दौर भी कहा गया है। मुकाशफा 12 बाब आयत नंबर 6 देखें तो यहां लिखा है, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परविश की जाए। याद रहे कि बहुत सी तफसीरों ने हवान की टाइमलाइन सिर्फ 3.5 साला बनाई है या बताई है, जो कि ऐसी तफसीरें बाइबल की तारीख और तालीम से बिल्कुल भी मुमासलत नहीं रखती और ना हिस्ट्रिकल जो अदवार हम पढ़ते हैं उनके साथ भी ये कोई मेल जोल नहीं रखती हैं। अब मुसीबत यह है कि जितने लोगों ने भी वो रटी रटाई तफसीरें किताबों से, सेमिनार से, पादरियों से सीखी, अब लोग उन पर क्या हो चुके हैं? पाबंद हो चुके हैं और उसी पर अपने जहन को लोगों ने क्या कर लिया है? पाबंद कर लिया है और अपने जहन को वसी नहीं करते और बाइबल मुकद्दस को एक मुकीद जहन के साथ पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नबूवतों की गलत तशरीहात होती है और लोग बाइबल को सही तौर पर समझ नहीं पा रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि मुकाशफा की किताब में ये जो हैवान है इसके 7 सर हैं। कितने सर हैं? पहला बादशाह कौन सा है? जूलियस। पहला बादशाह कौन सा है? जूलियस। और आखिरी गालबा। इस बादशाह जूलियस सीजर से लेकर गालबा तक कितने साल बनते हैं? 118 साल। अब आप खुद सोचें कि कलीसिया को क्या सिखाया गया जी? हवान का वक्त कितना होगा? आप लोगों ने बचपन से हवान का वक्त पढ़ा है जी, लोगों ने सिखाया तो हो गई। हवान का कितना वक्त है? यही सीखा आपने किताबों से भी। 3.5 साल। कुछ लोग 7 साल का कहते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर इसका 3.5 साल दौर है तो भाई हिस्ट्री से और बाइबल से साबित हो रहा है कि 118 साल तो ये 7 साल ही ले जाते हैं, जो कि हवान के 7 साल हैं। कितने साल ले जाते हैं? अब आप लोग मुझे बताएं कि ये 3.5 साल वाला फार्मूला किधर गया? ये तो पार लगा के उड़ गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी नहीं 7 साल मुसीबत है, और ये फार्मूला भी पार लगा कर क्या हो गया? उड़ गया। लोग दलील देते हैं जी बाइबल में लिखा हुआ है कि उसे 1260 दिन का क्या दिया गया है? इख्तियार दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास सिर्फ 1260 दिन ही है।
नहीं, ये लिखा हुआ है कि 1260 दिन उसे ये इख्तियार दिया गया है ताकि उस औरत को सताए, उस औरत को क्या करे, बहुत ज्यादा तंग करे उसे, यानी बड़ी मुसीबत का अरसा। इन 118 सालों में मुसीबत है, लेकिन यहां पर 3.5 साल मुसीबत को बड़ी मुसीबत बाइबल में कहा गया, अजीम मुसीबत कहा गया, बदले का वक्त कहा गया। और लिखा कि ऐसी मुसीबत ना दुनिया के शुरू से हुई और ना कभी होगी। जैसा कि यूसुफ हीस ने अपनी किताब में भी लिखा कि हमारी कौम पर ऐसी मुसीबत तारीख में कभी भी नहीं हुई जैसी कि इस दौर में हुई, सन 70 में जैसी मुसीबत उन पर आई। और ये 3.5 साल दौर कब होता है उन पर? 66 ईस्वी से शुरू होता है और सन 70 में क्या हो जाता है, और उसका पहला दिन होता है 1 नवंबर 66 ईस्वी। इस मुसीबत का पहला दिन कब होता है? 1 नवंबर 66 ईस्वी, और सन 70 जुलाई के महीने में ये दिन इख्तिताम हो जाते हैं। बारूक हाशिम जी, और सारी कौम नु क्या जी मुंह चुक के कुछ 3.5 साल का वेट करो, हवान आएगा वो 3.5 साल तक तेन की करेगा, तंग करेगा। और सारे वो बाइबल च पढ़ पढ़ के डरते ही रहने, क्योंकि पादरी हजरात ने हमारा दिमाग जो है वो इस तरह का बनाया हुआ है, ना किसी भी चीज को तारीख से जांचा जाता है और ना ही उसे रीचेक किया जाता है, और अगर किसी की गलती निकल भी आए तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो मानने के लिए भी मोटी सी एग्जांपल है कि सिर्फ 7 बादशाहों का जो अरसा है वही 118 साल का बनता है। कितने सालों का? तो भाई 3.5 साल तुम कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि तुम के जी हवान का अरसा 7 साल का या 3.5 साल का? नहीं, अब जब उसका दौर शुरू हो जाता है तो उसके दौर के अंदर अंदर ये 3.5 साल भी आएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि ये सिर्फ इसके 3.5 साल है। अब उसकी टाइमलाइन सुने, कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है हैवान की। 49 BC से शुरू हुआ हैवान। अच्छा, पहले एक और बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब यह नहीं है कि हैवान की रूह पहले नहीं थी, जूलियस सीजर से पहले भी थी, दानिएल ने बताया, ठीक है ना जी। लेकिन यहां मैं सिर्फ 17 बाब की बात कर रहा हूं, जो 17 और 13 बाब में बताया गया, यानी रोमन अंपायर की बात हो रही है। यूहन्ना खास तौर पर किन की बात कर रहा है? रोमन अंपायर की बात कर रहा है। सो इस हैवान की टाइमलाइन कब से शुरू होती है? 49 BC से लेकर यहोशुआ हमाशिया की आमद तक, जो 1000 साल बादशाही के लिए होनी है। यह है हैवान की टाइमलाइन। अभी तक हैवान का दौर चल रहा है। अभी भी, आज भी आप, आज क्या टाइम हो गया, क्या टाइम होगा घड़ी पर देखें, तारीख क्या आज? 17 तारीख 5वां महीना 2024, और आज भी आप हैवान के दिनों में बैठे हुए हैं। अब भी हैवान का दौर है, क्योंकि अब 10 बादशाहों का दौर है। जिस 2 दौर मैंने पहले आपको पढ़ाया वो दौर कौन सा था? 7 बादशाहों का दौर। लेकिन अब किसका दौर है? 10 बादशाहों का दौर। और ये अरसा चलता आ रहा है 49 BC से। कब से? और कलीसिया तब से इस हैवान से लड़ रही है। बाइबल ने कभी नहीं कहा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हैवान का अरसा सिर्फ 3.5 साल या सिर्फ 7 साल या 3.5 साल होगा। बाइबल ने यह टाइम कहीं मुकीद नहीं किया। अगर आप ये टाइम मुकीद कर लेते हैं तो बाइबल में आपको तजाद ही तजाद नजर आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि तारीख से साबित है कि 118 साल तो 7 बादशाहों के बनते हैं। उस हैवान के कितने साल हैं? सब बोले मेरे साथ, कितने साल हैं? कितने सिंह हैं? 10, यानी 7 और 10 कितने हुए? 17 बादशाहों का दौर है। बल्कि 17 भी नहीं, 18। कितने लिखा? एक और आएगा और वो 7 में से होगा और वो 8 में। 18 बादशाहों का दौर।
कितने बादशाहों का? और इन्हें 3.5 साल दौर दे विच मुकीद किया है। यार खुदा दा नाम लो यार, इस कौम को किधर सही समझाना तुझे। और बहुत सारे बहन भाई आते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो कमेंट जाकर मैंने समझा रहे होंगे है जी। और जिन्होंने सही तरीके ना बाइबल भी पढ़नी नहीं आती, क्यों जी। हूँ मैं अच्छा कुछ लोग तो मैं माजरत ना मैं थोड़ा जहा समझा रहा कि कुछ लोग ना मैनू यूट्यूब के थले भी आके कमेंट करते हैं कि पास्टर साहब सिर क्यों ढकया जी, पास्टर साहब सिर नंगा करके कलाम सुनाओ, सिर क्यों ढकया। मुझे वो करंथियों वाला हवाला देते पौलुस रसूल, वो मैंने इंज देते हैं जो मैं पहले कभी पढ़िया तो यार मैंने पढ़ा हुआ है भाई, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़े इसको। वहां पर यूनानी लफ्ज है काता कुलुप्तो। काता कुलुप्तो का मतलब सारा हेड है, और काता का मतलब है नीचे को ढांपना, यानी सर से नीचे को ढांपना, ठीक है ना। जिसका मायने बनता है, अगर आपसे आपको सबाक से पूरे हवाले को पढ़े तो उस हवाले में पौलुस बेसिकली ये कह रहा है कि तुम अपने बालों से अपना चेहरा ना ढांपना, क्योंकि आगे जाकर वो कहता है मर्द को लंबे बाल रखना रवा नहीं। पूरा स्याको सबाक ये समझा रहा है। तो पौलुस ने तो कभी सर ढांपने की बात ही नहीं की है जी। 1000 साल बादशाही में दोबारा हैकल बनेगी, वहां पर लिखा है लावी पगड़ियां पहनेंगे। यीशु अल मसीह के सर पर ताज है, ओदा की करना है। फिर लिखा है जो कोई गालिब आए मैं उसे हमेशा की जिंदगी का ताज दूंगा। लो जी, बर्रा आप तो सिर ढक रहेगा, ओदे तुसी की करना है। तो बात यह है, कभी किप्पे पर मैं यानी टोपी पर प्रॉपर, कभी सर ढांपने पर प्रॉपर एक सरमन दूंगा, तो ये समझा दूंगा कि जो आपको सिखाया गया ऐसा नहीं है। सो मेहरबानी करें, वो रटी रटाई चीजों को छोड़ दें, बाइबल की तहकीक करें। लाजम नहीं है कि जो आपने सीख लिया सुन लिया वही करेक्ट है, आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है। बारूक हाशिम जी, सो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। बारूक हाशिम जी, मुकाशवा 17 बाब की आयत नंबर 11 था 14 तक, क्योंकि 7 बादशाहों के बाद 10 बादशाहों का जमाना शुरू होता है। आए बगौर मुताला करने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 13 में यह बताया गया है कि इन 10 बादशाहों की एक ही राय होगी, यानी ये 10 बादशाह मुतहद होंगे जो एक ही एजेंडा रखेंगे, यानी ये न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ इशारा है। क्योंकि 13वीं आयत में लिखा है कि ये सारे क्या करेंगे, एक ही राय रखेंगे, यानी ये सारे मुत्तहद होंगे। ये सारे क्या होंगे, मुत्तहद, ये बिल्कुल एक होंगे। इस इत्तेहाद का मकसद आयत नंबर 14 में लिखा है कि वो मुत्तहद होकर बर्रा से लड़ेंगे, लेकिन बर्रा उन पर क्या आएगा, गालिब आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाइबल के सियाको सबाक से आपने ये चेक कर लिया कि 49 BC से ये मामला शुरू हुआ। एग्री हैं आप सब मुझे हाथ दिखाएं अगर आप एग्री हैं। कब से शुरू हुआ ये मामला, और फिर लिखा है कि ये लड़ते रहेंगे, आखिरकार बर्रा इन पर क्या आएगा, कब गालिब आएगा। पौलुस रसूल कहता है कि उस गुनाह के शख्स को वो अपने मुंह की फूंक से मारेगा, वो अपने मुंह की तलवार से इसको मारेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मसीह की आमद तक लड़ाई रहेगी, क्योंकि आगे जाकर लिखा हुआ है कि उसके लोग भी लड़ेंगे और गालिब आएंगे, और ये जंग चल रही है। पौलुस कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से, हमारी जंग खून और गोश्त से, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती है। बारूक हाशिम जी, तो वो जंग चल रही है, एक जंग है जो अनदेखी है, और उसके मंसूबे दुनिया पर, शैतानी मंसूबे जो है दुनिया पर जो है वो लागू किए जा रहे हैं। दुनिया में वो बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। जैसे कि हम पिछली बार ये समझ चुके हैं कि 10 बादशाह से मुराद अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया को न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जा रही है, जिसका इस वक्त यरूशलेम पर भी कब्जा है। मैंने आपको एविडेंस दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का यरूशलेम पर क्या है, कब्जा है। तो आए देखते हैं कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक
अजदहा और हैवान के साथ है। और इसके क्या शवाहिद है कि अक़वाम मुत्तहिदा हैवान का किरदार अदा कर रही है। इस हैवान को यानी अक़वाम मुत्तहिदा को शैतान ने अपनी ताकत और इख्तियार दिया, क्योंकि लिखा है कि अजदहा ने अपना इख्तियार और ताकत और तख्त हैवान को दे दिया। मुकाशवा 13 बाब आयत नंबर 2 में लिखा है, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रिचके से और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। सबसे पहले हम अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत का जायजा लेते हैं। अगर आप गूगल मैप से चेक करें तो साबित होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग जॉर्जिया के गाइडस्टोन से तकरीबन 666 मील के फासले पर है। कितने मील पर? 666 मील के फासले पर वाक़ है। आप अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग और जॉर्जिया गाइडस्टोन की तस्वीर देखें तो देखने में भी वो एक जैसी ही लगती हैं। आप लोगों ने देखा जी, मैंने ग्रुप में लगाई थी ये तस्वीरें। अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग का नक्शा और जॉर्जिया गाइडस्टोन के जो पत्थर हैं नक्शे में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ऐसा ही है ना? आगे बढ़ते हैं तो आए जरा देखते हैं जॉर्जिया गाइडस्टोन जो है वो है क्या असल में। अच्छा जी, जॉर्जिया गाइडस्टोन जो है वो 5 पत्थरों पर मुश्तमिल सतून है, जिसे 1980 में तश्कील दिया गया। जॉर्जिया गाइडस्टोन अमेरिका की एक स्टेट में वाक़ है। इन पत्थरों पर बड़ी मनसूबा बंदी के साथ जो कुछ लिखा है वो दरअसल डीपॉपुलेशन का मनसूबा है। वो क्या है? डीपॉपुलेशन। और उस मकसद को बड़े वाज़ेह अल्फाजों में उस पर लिखा गया। ये मकसद 10 हुक्मों की सूरत में लिखा गया है। ये मकसद है और इसके अंदर तकरीबन न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद भी पूरा पूरा नजर आता है। याद रहे कि शैतान शुरू से खुदा बनना चाहता है। शैतान जो है कई बार यहोवा खुदा की नकल करता रहा है। यहां भी आपको इन पत्थरों पर यहोवा खुदा के 10 हुक्मों की तरह 10 हुक्म लिखे हुए मिलते हैं। यहोवा पाक खुदा के कितने हुक्म हैं? आपको पता है कि ये जॉर्जिया गाइडस्टोन पर कितने हुक्म इसने लिखे हैं? 10। कितने हुक्म है? 10 हुक्म है। याद रहे यहोवा खुदा ने भी 10 हुक्म बनी इसराइल को पत्थर की तख्तियों पर खोद कर दिए थे। बिल्कुल उसी तरह फ्री मेसन शैतानी तंजीम ने इन पत्थरों पर शैतानी 10 हुक्म दर्ज किए हैं। यह भी याद रहे कि हैवान दुनिया की आबादी को कम करने की कोशिश कर रहा है और यही ख्वाहिश इन 10 हुक्मों में मौजूद है। इन 10 हुक्मों में जॉर्जिया गाइडस्टोन पर लिखे गए 10 हुक्म न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करते हैं और शैतानी मंसूबे का पता भी देते हैं। तो आए देखते हैं कि इन 10 हुक्मों में क्या लिखा है। पहले हुक्म में लिखा है इंसानी आबादी 50 करोड़ से तजावज ना करे। उनका पहला हुक्म क्या है? और जरा सारे मेरे ध्यान कर लो, बढ़िया सख्त गल्लां होंगी, ठीक है। यानी 50 करोड़ से ऊपर ना जाए, 50 करोड़ से ऊपर ना जाए, नीचे रहे। ये उन 10 हुक्मों में से पहला हुक्म है। इस वक्त टोटल दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा है, जिसको शैतान 50 करोड़ से कम करना चाहता है, जबकि यहोवा खुदा का हुक्म है कि फलो और बढ़ो। देखिए पैदाइश पहला बाब 28 आयत यहां लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। ठीक है, यह है हुक्म खुदा का। ईमानदारो मेरे हाल देखो किया है। बच्चे क्या करने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पैदा करनी चाहिए। यह है बाइबल की तालीम। शैतान की क्या तालीम है? बच्चे दो ही अच्छे, और कोई भी कहते बच्चे ना ही होते अच्छे। और ये शैतानी सोच है, ये बदरूहों की सोच है, ये फ्रीमेसन की सोच है।
है कि है जिन की सोच है, यहोवा की सोच नहीं है। बारूक हाशिम जी आगे बढ़ते हैं। शैतान दुनिया की आबादी कम करने की कोशिश में बहुत से लोगों को कत्ल करेगा। इसकी पेशन गोई बाइबल में पहले से मौजूद है। मुकाशवा 13 बाब आयत नंबर 15 में लिखा है, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। अच्छा सच्ची बताएं, दुनिया में ऐसी वबाएं आ रही है ना जिससे लोग क्या हो रहे, मारे जा रहे, कत्ल हो रहे। और अब ये वाज़ेह है, खैर मुझे इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अब तो बच्चा बच्चा जानता है सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में सबको पता है क्या बीमारियां भेजदा कौन है, क्या ये बीमारियां खुदा की तरफ से आती हैं। ये बकायदा प्री प्लान है ताकि दुनिया को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। यहां तक कि शैतान के इस हुक्म की तामील के लिए कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से मेडिकली फार्मूले इजाद किए, जैसे कि छोटा गिराना, खुशहाल गिराना। क्या नारा हमारा पाकिस्तान में, इसने छोटा गिराना, खुशहाल गिराना। बेशुमार मेडिसिन मुतारफ करवाई गई, और सबसे अहम और खतरनाक ये कि अब चाहे औरत सेहतमंद हो या ना हो, लेकिन हर दूसरे अस्पताल के अंदर बच्चे की डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से ही होती है। क्यों जी, ऐसा ही है। डिलीवरी नॉर्मल होना होती है, औरत सेहतयाब हो या सेहतयाब ना हो, डिलीवरी क्या होती है, ऑपरेशन से ही होती है। बिल्कुल वेट नहीं किया जाता। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब औरत का ऑपरेशन हो जाए ना, वो 3 से 4 बच्चे पैदा कर पाएगी, इसके बाद वो मर जाएगी अगर वो बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगी। क्यों नहीं आनी है। और डॉक्टर को साथ में क्या भी देते हैं कि भाई इस तो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो की हो जाएगा, तेरा देहांत हो जाएगा, तुम मर जाए। हाल है, ब्लैकमेल किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तेरी, नॉर्मल कीता तो तू मर जाएगी, इसलिए तेरा की होएगा ऑपरेशन। अच्छा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद फिर उसको कहते हैं नहीं हम तो इन्ने बच्चे पैदा कर सकती, इस तो ज्यादा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मतलब क्या है, दोनों तरफ से जो जो मनसूबा उनका या जो उनका मकसद है वो क्या है जी, कि बच्चे कम पैदा किए जाए, बच्चे ज्यादा पैदा ना किए जाए। ये है इनकी शैतानी सोच। अगर हम आलमी सतह पर इस पर नजर डालें तो पता चलता है कि ज्यादातर ममालिक ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। जैसा कि चीन ने 1979 से 2015 तक सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का कानून बनाया था। चीन में एक से ज्यादा बच्चे पैदा करना कानूनन जुर्म था। अब 2015 से चीन में 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत है। बसूरत दीगर ज्यादा बच्चे पैदा करना कानूनन जुर्म है। इसके अलावा आलमी सतह पर ऐसी वबाओं का वजूद देखा जा रहा है जो निहायत ही खतरनाक है। इन वबाओं के पीछे भी इसी शैतानी तंजीम का हाथ था, और अब ये शोर मचा हुआ है कि 2024 में भी कोई खतरनाक वायरस आने वाला है जो जानलेवा है। कोरोना वायरस से तकरीबन पूरी दुनिया में 27 करोड़ के करीब लोग हलाक हुए हैं। कितने? 27 करोड़ के करीब लोग हलाक हुए, और 2024 में पता नहीं कि कितने लोगों को हलाक करने वाले हैं। तो बताएं, पहले हुक्म की तामील के लिए क्या क्या किया जा रहा है? खुली धमकी और खुला खून खराबा करने का ऐलान। चले मुझे बताएं, ये जॉर्जिया गाइडस्टोन पर ये जो हुक्म लिखा हुआ है, इसकी तकमील कौन कर रहा है? वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कर रहे हैं। और ये किसका अदारा है? अक़वाम मुत्तहिदा का। किसका अदारा है? इनके तीन अदारे, IMF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खुद अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा के आगे काफी छोटे छोटे और भी दफातर है जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये तीन बड़े हैं। और इस मंसूबे को पूरा करने वाली कौन है? ये सीधा आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है ऐसे शहर दरियाफ्त हो चुके हैं जिनके नीचे शहर बनाए गए, ऐसी जगहें तो जो है मिली हैं जिनके नीचे शहर बने हुए हैं, और इसके एविडेंस अब मिल चुके हैं कि इनके नीचे जाकर फ्रीमेसन रहेंगे, क्योंकि ये प्लान बन चुका है कि बाकी दुनिया को एटम बम के साथ मारना है और बचेगा वही जो हैवान का साथी है। तो तकरीबन 50 करोड़ लोग बच जाएंगे इस हुक्म की तामील के लिए। सिर्फ इस गंदे मंसूबे को पूरा करने के लिए क्या क्या बहाने किए गए। ये जी फलानी दवाई पी लो, फलाने कतरे पी लो, फलानी आ पी लो, और मैं शुरू से कहता रहूं कि ये ना पिया करो, ना पिलाया करो अपने बच्चों को। चले बताएं, मैं मेरे साथ तो काफी लोग विजिट पर जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं तो पूरे पाकिस्तान में विजिट करता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हर दूसरा जोड़ा बांझ है। आपको पता है नौजवान बच्चियों को बांझ किया जा रहा है, भला क्या है? और ये बांझ करती है, रिसर्च करके देखो। दोपहर को बच्चे जी पराठे खा रहे हैं, जी सुबह पराठे खा रहे हैं, शाम में भी पराठे खा रहे हैं, नाल की जी मुर्गी चला जी पिज्जा आ रहे हैं, जी कोल्ड ड्रिंक आ रही ने, कोई चज दी शै नहीं। अच्छी चीज दो बच्चों को। ये स्टाइलिश, ये अमीर बनने की कोशिश ना करें। अमीरा वाले ना ही स्टाइल मारने असल में, सानू आदत पै गई होगी स्टाइलिश जिंदगी बसर करने की। और आप यकीन करें इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बच्चों, ये जो जिना मेडिकल है, इन्होंने नोटिस निकाला था कि स्टिंग ना पिए, इससे 1 साल के अंदर गुर्दे खत्म होते हैं। और इतने ढीठ है बच्चे, सुनते ही नहीं है। इनको समझाया भी ये ना पिया करें। और बाद जो भाई ऐसे ऐसे सीन होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती है, बाद जो माँ पे वक्त पाया होता है। खबरदार है इस किस्म की चीजें पी तो अच्छी चीजें खाएं। ये सारी शरारत किसकी है? हैवान की। ये मैंने 2 साल से स्टडी करना शुरू किया है कि हैवान ने क्या क्या गंद मचाया, दुनिया को खत्म कर रहा है वो, आपको बांझ करने की कोशिश कर रहा है वो। और वो बहुत सारे बच्चे बांझ हो रहे हैं। हर दूसरा बच्चा बांझ हो रहा है, हर दूसरा बच्चा। मैं पंजाब में जब जाता हूं, यकीन करें, एक ही इबादत में 7 जोड़ों पर मैंने दुआ की है, और मैं हैरान हो गया। मैंने अपनी खिदमत के दौरान कभी भी इतने जोड़ों पर दुआ नहीं की, एक ही मकसद के लिए कि जी मेरे लिए दुआ करें, हमारी तरफ बच्चे नहीं होते। बांझ किया गया। लोगों को समझाता हूं, यार ये फलाने कतरे ना पिलवाना इनको, ये फलाना इंजेक्शन ना लगवाना इनको, ये आपको डराया जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुराक पर भी अब मेरा बहुत ध्यान है कि गंद नहीं हमने खाना। रवैया बेशक रफ है, लेकिन याद रखें ये मेरा सख्त रवैया आपकी बेहतरी के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग बीमार ना हो, हमारे जो आने वाली नस्ल है ये बांझ ना हो। बारू हाशिम जी, ये चस्के बस के हिसाब दे होंगे ने यार, पुट्ठे ही चस्के ने की स्ट्रिंग पीनी, ताकि बच्चों को पता चले कि हमने गलत रात पर नहीं जाना। बारू हाशिम, ये लाड वाड खाने पीने का है, अच्छी चीजें खाने का। अच्छा भाई, तानू 50 रुपए की या 60 रुपए की स्टिंग तो डे ने मना करन, तो 100 ले लो, जाओ दूध पी लो। बात पैसे की नहीं है, बात है पैसे की नहीं है, बात है बर्बादी की। कि मेहरबानी करो, गंद मंद अपने घर चो कटो। अच्छा, मैं हूं भी कई ने घर विजिट कर जाना, उन्होंने घर मुर्गी पकी होती, तुम यकीन करो अंदर मेरे भामन लगा होंगे ना, वो गलत ही लगा होंगे, वो मैंने गुस्सा जरा चढ़िया होंगे, लेकिन मैं अपने मुंह तो जाहिर नहीं करना। या हवा खुदा जानता है, मेरे हाथ बाइबल जे मैनू पूछोगे मेरे नाल की बन रही होंगी, यकीन करें। लेकिन हमारे लोग बाज ही नहीं आते। मैं सिर्फ नक्शा बनकर आप लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, यार मुर्गी नहीं खानी, मैं नहीं खानी, मैनू और सारे बाज आ जाए। तो भाई
साडा टीचर नहीं खा रहा, कोई वजह तो है ना। फिर मैं दसिया भी है गंदी है, उसके बावजूद मैं किन्ने ने घर च पक्की देखी, गंद लोग खाते। आगे बढ़े जी। सो बच्चों को खुराक के जरिए भी बांझ किया जा रहा है। सुने, कौन सी खुराक है? कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा और मुर्गी, और इसके अंदर बहुत सारे फास्ट फूड है। फास्ट फूड बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों को क्या कर रहे हैं, बांझ कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कतरे हैं, ऐसे वो मैं उसे रॉकेट ही कह सकता हूं, है नहीं, जो अब मजबूर किया जाता है कि ये लगवाएं आप, वो भी बांझ करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को तो उससे अब हार्ट अटैक भी हो रहा है, और जो मरने की शरह इंसानों की वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इसी वजह से। और डॉक्टर बता चुके हैं कि फास्ट फूड खाने से आप लोगों को दिल के अमराज शुरू हो जाते हैं, आप उसमें भी आपको मरने के ज्यादा चांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन पत्रों पर दूसरा हुक्म भी इसी नवैयत का है, जिसमें यह लिखा है कि पैनलोत्पादन यानी वो मादा जिससे बच्चे पैदा होते हैं उसको समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि इंसान तंदुरुस्त और फिट रहे। यानी बच्चे पैदा करने में वक्बा या बच्चे बंद करना या इस किस्म के दीगर बहुत से तरीके जिनसे बच्चे पैदा ना हो। आपको यह बेहतर इल्म होगा कि इस वक्त इंसानों को गुलाम बनाया गया है और ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि मियाँ बीवी को बच्चे बंद कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब औरत का ऑपरेशन हो जाता है तो वो मुसलसल बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती है। अगर औरत मुसलसल 4 या 5 बच्चे पैदा करेगी तो उसकी मौत हो सकती है। तीसरा हुक्म यह है कि एक नई जुबान के साथ इंसानों को मुत्तहद किया जाए। यह भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है। इसी तरह तमाम हकाम की तरतीब ऐसी ही है जिसका फायदा सिर्फ फ्रीमेसन यानी शैतानी ग्रोह होगा, और इन तमाम कामों को सरअंजाम अक़वाम मुत्तहिदा दे रही है। कौन दे रहा है? याद रहे कि जॉर्जिया गाइडस्टोन बनने के बाद यहां फ्रीमेसन को इंसानी कुर्बानी करते हुए भी देखा गया है। एक अहम चीज जो बताना जरूरी है, जिस जगह पर यह बनाया गया था वहां 33 यानी 33 पैरेलल लेयर के मुताबिक इसको बनाया गया था। 33 डिग्री पैरेलल लेयर क्या होती है ये फिर कभी मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टडी है। अच्छा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये बाइबल की पेशन गोई में जैसा बताया गया था वैसा ही है। 33 डिग्री फ्रीमेसन में एक हाई रिंग को कहा जाता है। तो गौर करें, मुकाशवा की किताब में शैतानी मंसूबा अंजाम देने वाले 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग हैं, जरा सुने। नंबर 1 अजदहा, नंबर 1 मुकाशवा 13 बाब आयत नंबर 4। नंबर 2 पानी वाला हैवान, मुकाशवा 13 बाब आयत नंबर 1 से 4 तक। नंबर 3 जमीन वाला हैवान, मुकाशवा 13 बाब आयत नंबर 11। तो अब ये कितने हैवान है? 2 हैवान और 1 अजदहा। अब ये तीनों हाई रैंक रखते हैं। अब फ्रीमेसन के मुताबिक तीनों का रैंक 33 डिग्री होना चाहिए। कितना? अच्छा, अजदहा 33 डिग्री, पानी वाला जो हैवान है वो 33 डिग्री, और जमीन वाला हैवान भी 33 डिग्री। अब जरा तीनों को जरा इनके जो है ना अदद निकालते हैं। 30 कैसे लिखा जाता है? डबल 3। कैसे लिखा जाता है? डबल 3। 3 और 3 अजदहा के अब 30 गिनते हैं। 3 और 3 6, 1 6 हो गया। अब पानी वाले हैवान के बारे में 3 और 3 6। आप जमीन वाले हैवान की तरफ आए। 3 और 3 666 और 33 डिग्री फ्रीमेसन का हाई रैंक है। अजदहा वहां से काम शुरू कर, अजदहा ने वहां से अक़वाम मुत्तहिदा को आगे लगाया, और अक़वाम मुत्तहिदा झूठा मसाया लाएगी। कौन लाएगी? झूठा मसाया जो हैकल बना रहा है। क्या बना रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? रेड एफर जो ज़िबा हो रही है, जो टेंपल बनने जा रहा है, वो कौन बना रहा है? हैवान। अक़वाम मुत्तहिदा हैवान यानी 666।
कौन बनाने जा रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे वो तो त्रेत पर ही अमल करने जा रहे हैं, हो गया त्रेत तो हट गए। तो खुदा ने चाहा अगली दफा मैं यहीं से आपको बताना शुरू करूंगा कि वो त्रेत पर अमल नहीं करते, बल्कि वो त्रेत की क्या कर रहे हैं? मुखालफत कर रहे हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि मौजूदा यहूदी त्रेत पर अमल नहीं करते, ना वो यहूदी हैं। तो बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। सो आज के लिए इतना ही। हम अपने कदमों पर खड़े हों और हवान के मंसूबों को जानने के बाद उस पर चलना बंद करें। बारूक हाशिम।